अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था सेंसेशन के बारे में, हमने और टॉपिक्स भी पढ़े थे, ठीक है। तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा, आपने सारी चीज़ें ये पढ़ी होंगी। तो हमारा जब सिस्टम वर्क करता है, हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज़्म, तो हम कुछ चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लर्निंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आप जो है वो एडेप्टेशन कर लेते हैं। एडेप्टेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे होता है कि थ्रू आउट योर लाइफ, आपके डेली लाइफ इंटरेक्शंस होते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, आप मुख्तलिफ काम करते हैं। तो क्या होता है, आपके डे टू डे इंटरेक्शन में, आपकी डे टू डे प्रोसेसेस में, आपकी डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट एनवायरमेंटल क्लूज से जो है आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। इंटरेक्शन होता है आपका, उस इंटरेक्शन की बेस पे आप क्या करते हैं, आप एक एक्सपीरियंस बनाते हैं। उस एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन की बेस पे आप क्या कर लेते हैं, एडेप्टेशन कर लेते हैं। वो एडेप्टेशन जो है वो आपकी लर्निंग बन जाती है, ठीक है। लाइक आपने आपका जो मूड है वो थोड़ा सा टेम्परामेंटल है, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि आप किसी ऐसी सेटिंग में गए, आपकी किसी से कोई लड़ाई हो गई है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो आपने इस चीज़ से क्या, इस इंटरेक्शन से आपने क्या लर्न किया है कि मेरी जो ये अडेप्टेशन है बुरे मूड के साथ वो ठीक नहीं है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बुरा हुआ है। तो आपने इसको लेके क्या लर्निंग की है कि मुझे जो है अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो इस चीज़ को लेके जो आपने एक फाइनल जो अपने दिमाग में जो एक एक्सपीरियंस से अपना एक इमेज बनाया, उसको हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। हमारा जो डेली लाइफ एनवायरनमेंट होता है वो इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स होता है, चेंजिंग होता है। तो इस कम्प्लेक्स और चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारा जो एक एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है, वो हमारी लर्निंग कहलाती है। हम अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेके एक ऐसा स्टेबल पैटर्न बना लेते हैं बिहेव करने के लिए, जिसको कि हम अपनी आगे की लाइफ में भी यूज़ करते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने उस लर्निंग पैटर्न से जो है वो एक चीज़ जो है वो बना लेते हैं, अपना बिहेवियर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर बन जाता है। आप पैटर्न ऑफ बिहेवियर को भी लर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। यानी और लर्निंग जो है वो हमारे पास एक और चीज़ भी होती है। एक और चीज़ क्या होती है कि हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे पास लर्निंग, अब ये तो आपकी न्यू लर्निंग हो गई ना, कि मैंने आपको बताया है कि कम्प्लेक्स चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उससे आपने कुछ क्लूज लिए हैं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर बना लिया, ठीक है। ये आपकी न्यू लर्निंग हो गई। तो जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट हुई हुई लर्निंग होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लर्निंग होती है आपकी, आप डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट चीज़ें लर्न करते हैं। कुछ चीज़ें आप बचपन में लर्न करते हैं, फिर बड़े होकर आपको लगता है कि ये चीज़ें तो सही नहीं थी, तो आपको कुछ चीज़ें वो अनलर्न और रीलर्न करनी पड़ती हैं। तो ऑलरेडी लर्न की हुई चीज़ों की मॉडिफिकेशन को भी हम लर्निंग का नाम देते हैं, ठीक है। एक स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर को भी हम लर्निंग कह सकते हैं। हम एनवायरमेंटल क्लूज के साथ अडेप्टेशन को भी लर्निंग कह सकते हैं। हम ऑलरेडी लर्न चीज़ों की मॉडिफिकेशन को भी लर्निंग कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपने एक चीज़ पढ़ी, आपने पेपर दिया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपने इस चीज़ से क्या सीखा कि शायद मुझे पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आया, या शायद टीचर की जो डिमांड थी मैं उस पर पूरा नहीं उतरा हूँ या नहीं उतरी हूँ। तो आपने क्या किया है कि अपना थोड़ा सा जो पैटर्न था पढ़ने का, प्रिपेयर करने का एग्ज़ाम के लिए, वो आपने थोड़ा सा चेंज किया है। तो आपने अपने ऑलरेडी लर्नड पैटर्न को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। तो ये आपने मॉडिफिकेशन किया है, तो इस मॉडिफिकेशन से आपकी न्यू लर्निंग होगी, और आप इससे ये सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो मुझे पेपर करना है वो शायद इससे और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना जो लर्निंग प्रोसेस है उसको मॉडिफाई कर लिया। अब लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपको इसके बारे में ये जानना है कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो ओनली आपके एकेडमिक से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। यानी मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लर्निंग जो है वो सिर्फ हमारे एकेडमिक से बिलोंग करती है। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी करते हैं वो लर्निंग की बेस पे करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो ये चीज़ देखता है, अपनी मदर के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, तो उसने ये चीज़ लर्न की होती है कि समवन हैज़ टू नर्चर मी, समवन हैज़ टू केयर फॉर मी, ठीक है।
वो बेबी जो है, छोटा बच्चा अपनी मदर से उसने एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग जो है वो लर्न की हुई होती है, एक बॉन्डिंग बनाई होती है। हम पीयर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हम अपने एकेडमिक्स में फ्रेंड्स बनाते हैं, हम कुलीग्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी जो जो हम इंटरेक्शन करते हैं वो हमारी लर्निंग की बेस पे होता है। हम अपनी लाइफ में हम जो भी करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, हम छोटी एज में, बड़ी एज में, मिडिल एज में, इवन ओल्ड एज में भी हम जो करते हैं, हम वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम जॉब करते हैं, हम जो भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं वो लर्निंग की बेस पे होता है। लर्निंग सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं होती, हम यहाँ पे लर्निंग को बहुत एक ब्रॉड या फिर एक कम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, जो कि थ्रू आउट आवर लाइफ जो है वो कैरी होता रहता है। हम अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। और लर्निंग से क्या होता है कि आप अपने बिहेवियर्स को जो है वो प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। लर्निंग आपको प्रिडिक्टेबिलिटी भी देती है, यानी किस तरह कि आप जो हैं, आपकी अपने किसी फ्रेंड से जो है वो कोई लड़ाई हो गई है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो आपने क्या किया है कि आपने इस चीज़ से ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम भी ये चीज़ ऐसी होगी, अगर हम दोनों ऐसे ही बिहेव करेंगे या मुझे ऐसे ही गुस्सा आएगा या मेरे फ्रेंड को ऐसे ही गुस्सा आएगा तो हमारी दोबारा भी हमारी दोबारा भी लड़ाई हो जाएगी या आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। तो इस चीज़ से आपने क्या किया कि आपने एक प्रिडिक्टेबिलिटी बना ली, ठीक है, आप उससे दोबारा अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकेंगे। तो ये कुछ हमारे पास कंसेप्ट्स हैं लर्निंग के इंट्रोडक्शन में, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगी लर्निंग की बेसिक डेफिनेशन के बारे में। लर्निंग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? लर्निंग हमारे पास एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, वो हमने एक रॉ कंसेप्ट पढ़ा था लर्निंग के बारे में। लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर अकर्स, ये है इसकी मेन डेफिनेशन, ठीक है। और वो लर्निंग परमानेंट चेंज जो है वो कैसे होती है हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सपीरियंस से। उसी एक्सपीरियंस से हम अपनी लर्निंग को मजीद मॉडिफाई करके जो है वो चीज़ों को अनलर्न या फिर री लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। अनलर्न कैसे कर सकते हैं कि आपने देखा कि एक चीज़ ऐसे वर्क नहीं कर रही, जैसे मैंने आपको पेपर वाली एग्जांपल दी, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, तो आपने अपनी लर्निंग को अनलर्न कर दिया। आपने रीलर्न कैसे करना है कि आपके पास ऑलरेडी कोई आपके मार्क्स अच्छे तो आए हैं, इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर लें, आपके मार्क्स अच्छे तो आए हैं पर इतने अच्छे नहीं आए, तो आपने इसी चीज़ से क्या किया, रीलर्न कर लिया कि मैंने नेक्स्ट टाइम और अच्छा पढ़ना है तो मार्क्स भी और अच्छे आ जाएंगे। तो ये आपने अनलर्न और रीलर्न कर लिया, ठीक है जी। तो इस अनलर्निंग और रीलर्निंग से क्या होगा कि आपका परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आ जाएगा। तो यानी ये परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर जो हैं वो हमारी लाइफ में थ्रू आउट जो है वो कैरी होते रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आप एक और बात सुन लें कि लर्निंग जो है वो कभी भी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जाती, बल्कि क्या होती है, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व की जाती है। यानी कोई भी पर्सन जो है वो आपके बिहेवियर से ये नोट करता है कि आपने किसी चीज़ को लर्न किया है या नहीं किया, और इसी तरह आप खुद भी अपने आप में भी जो चेंजेस देखते हैं तो वो इसी बेस पे देखते हैं कि आप इनडायरेक्टली देखते हैं कि आप, जैसे आप एक एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखते हैं, जैसे मैंने आपको फ्रेंड वाली एग्जांपल दी कि आपकी अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। अब ये आर्ग्यूमेंट जो है आपको किसी फिजिकल फॉर्म में जो है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है, आपके पास कोई बॉक्स नहीं है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट है, आपने ये चीज़ क्या की है कि अपने इनडायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व की है, अपने बिहेवियर से ऑब्जर्व किया, आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो लर्निंग हमारे पास हमेशा इनडायरेक्टली जो है वो सीन की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग की।
लर्निंग की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लर्निंग जो है वो ओनली थ्रू एक्सपीरियंस ही गेन की जाती है, ठीक है। ये मैं आपको पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यानी जितने आपके ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, जितने आपके प्रोफाउंड लेवल के, जितने एक आपके एक्सटेंसिव लेवल के आपके अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होंगे बिहेवियर के, जितना आप एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, उतना ही आप लर्न करेंगे अपने बारे में भी, बिहेवियर्स के बारे में भी, ठीक है। तो लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस रिलेटेड होती है। लर्निंग जो है वो कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ के या कोई चीज़ इस तरह से करके या किसी को देख के इतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर सकते जितनी कि आप एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है वो हमेशा एक्सपीरियंस के थ्रू अकर होती है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस से हम क्या लेते हैं कि समथिंग दैट अकर्स थ्रू आउट लाइफ। ये पॉइंट भी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि लर्निंग जो है वो किसी भी खास एज और किसी भी खास जो है वो टाइम और सेटिंग के जो है वो रिलेटेड नहीं है। लर्निंग जो है वो हम थ्रू आउट आवर लाइफ करते रहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट आवर लाइफ जो है हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं। हमें एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत छोटी एज में भी होते हैं, जब हम चाइल्ड होते हैं, ठीक है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। मिडिल एज में चले जाते हैं तब भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। ओल्ड एज में चले जाते हैं तो भी उस एज के हिसाब से एक्सपीरियंस होते हैं। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से हम डिफरेंट टाइप की लर्निंग करते हैं। और ये हमारा क्या होता है? इंटरेक्शन से होता है। इंटरेक्शन का मीनिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरेक्शन क्या होता है कि जब आप इंटरेक्शन मीन्स के जब आप एनवायरनमेंट से किसी स्टिमुलाई पे एक्ट करते हैं, जब आप अपने किसी फ्रेंड से कोई बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है वो आपका किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, किसी थिंग के साथ भी हो सकता है, किसी एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है। तो लर्निंग की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो गई कि लर्निंग जो है वो ओनली थ्रू एक्सपीरियंस होती है। एक्सपीरियंस में क्या होता है कि हम डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी थिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जो भी आप इंटरेक्ट करते हैं उसकी बेस पे आपकी लर्निंग हो जाती है, जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। ये पॉइंट पिछले पॉइंट से रिलेट कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस की बात की थी, ठीक है। तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी ऑलमोस्ट रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो जाती है आपके बिहेवियर में। आप अब अच्छे एक्सपीरियंसेस से जो है वो एक और तरह की लर्निंग करते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस से एक और तरह की लर्निंग करते हैं। तो जिस टाइप का भी आपका एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिलेटिवली एक परमानेंट चेंज आ जाती है आपके बिहेवियर में, ठीक है, अनटिल योर नेक्स्ट एक्सपीरियंस। अब अगर आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो उसी को सपोर्ट कर रहा है तो आपकी लर्निंग वही रहेगी। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस और न्यू एक्सपीरियंस जो है वो आपस में क्लैश कर रहे हैं तो आप कुछ अनलर्न या फिर रीलर्न करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि लर्निंग जो है वो हमारे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। यानी जिस तरह का हमारा बिहेवियर होगा, हम जिस तरह से बिहेव करेंगे एनवायरनमेंट में उसी तरह से हम बिहेव करेंगे। जिस तरह का हमारा बिहेवियर होगा अच्छा होगा तो हम अच्छी लर्निंग करेंगे। समटाइम्स अच्छा बिहेवियर भी बुरे कंसिक्वेंसेस ले आता है तो हमारी लर्निंग और तरह की होगी। समटाइम्स बुरा बिहेवियर बुरे कंसिक्वेंसेस ले आता है, समटाइम्स अच्छे ले आता है, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है और आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत एक स्ट्रांगली जो है वो उनमें एक रिलेशनशिप है, स्ट्रांगली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं कि लर्निंग जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक परवेसिव किस्म का एलिमेंट है। परवेसिव ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज है एक्सपीरियंसेस से होते हैं। तो वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज एक्सपीरियंसेस से कैसे होते हैं कि ये एक परवेसिव प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फर्ज करें कि ये आपकी इस सर्कल है, इस सर्कल में आप समझ लें कि ये आपकी लाइफ है।
तो लाइफ के अंदर हमेशा एक और आपका सर्कल रहता है लर्निंग की फॉर्म में। तो यानी ये चीज़ जो है हमेशा परवेसिव है, चेंज करती रहेगी, आपकी लाइफ में रहेगी हमेशा, एक मतलब आपकी लाइफ के बीच में जो है वो रहेगी कहीं ना किसी पॉइंट पे। यानी यू कैन नेवर से कि लर्निंग इज स्टॉप्ड, आपकी लर्निंग जो है वो स्टॉप हो गई है। आपकी एकेडमिक लर्निंग तो ज़रूर स्टॉप हो सकती है, लेकिन आपकी जो एक ओवरऑल एक लर्निंग आपका प्रोसीजर है, जो बिहेवियर लर्निंग का आपका प्रोसेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये बहुत परवेसिव और कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है, जैसे मैंने कम्प्लेक्स का मीनिंग आपको पहले भी समझाया बिहेवियर में, ठीक है। यानी हम परवेसिव प्रोसेस है, तो इससे फिर हम क्या सीखते हैं कि हम लर्न करते हैं कि हमें व्हाट टू फियर, व्हाट टू लव, व्हाट टू हेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लाइफ में लर्न करते हैं ना। जब छोटा सा एक बेबी होता है वो एनवायरनमेंट में आता है तो उसको नहीं पता होता कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको कैसे कैसे रिएक्ट करना है, किस बिहेवियर से क्या क्लू लेना है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। तो यानी ये सब कुछ सारे बिहेवियर, सारे इमोशंस जो है वो हमारे एक परवेसिव प्रोसेस के थ्रू होते हैं, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आया है कि लर्निंग जो है वो हमारे पास रिलेट कर रही है हमारे नॉलेज से, हमारी स्किल से और हमारे इंटेंशन से। नॉलेज से कैसे रिलेट कर रही है? अब नॉलेज जो है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लर्निंग जो है ये हम एकेडमिक लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं। नॉलेज जो है ये आप नॉलेज बहुत ब्रॉड सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि ऑल थ्रू आउट योर लाइफ आप जो भी चीज़ों का, जिन भी बिहेवियर्स का, जिन लोगों का, जिन चीज़ों का, जिस भी तरह के इमोशंस का, एक्सपीरियंसेस का आपको नॉलेज होता है, उनके बारे में इसका मतलब है कि आपने लर्निंग की होती है, ठीक है। तो वो नॉलेज आपके पास इसी तरह से ही आता है कि आपने उनकी लर्निंग की होती है। और स्किल क्या होता है? स्किल आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी होती है, वो बेसिकली वो एक नेटिव एबिलिटी होती है, यानी इनबॉर्न आपके पास एक एबिलिटी होती है जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं लर्न करने के लिए। अब ये स्किल जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अपनी स्किल का पता होता है, जैसे आप कोई अच्छा आप गिटारिस्ट हैं, आप कोई अच्छा आप म्यूजिशियन है, लेकिन आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि आप अपनी उस स्किल को जो है वो पॉलिश कर सकें, लेकिन सम हाउ किसी ना किसी तरह आपके अंदर वो एक टैलेंट जो है वो है, वो स्किल जो है वो है। आप उसको लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे, क्या होगा कि वो आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी। और इंटेंशन बेसिकली क्या होता है? आपका एक वो मोटिव होता है। आपकी इंटेंशन का बेसिक मीनिंग होता है नियत। आपकी बेसिकली वो आपका एक आपके बिहेवियर के पीछे एक मोटिव होता है जिसके थ्रू आप लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से क्या सीखेंगे कि लर्निंग जो है वो हमारे नॉलेज से भी रिलेट करती है, हमारे स्किल पे भी बेस करती है और हमारी इंटेंशन पे भी बेस करती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लर्निंग जो है वो हमारे पास एक होप क्रिएट करती है। लर्निंग हमारे पास होप कैसे क्रिएट करती है कि जब हम एक चीज़ को सीखते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से ये बिहेवियर जो है वो देख रहे हैं, यानी ये चीज़ जो है रिजल्ट कर रही है इस चीज़ के नतीजे में, ठीक है। तो हमें समटाइम्स एक अच्छा होप भी आता है, हम होपफुल होते हैं। लर्निंग जो है वो हमें होप देती है कि यानी ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो इन फ्यूचर ये चीज़ ऐसे भी हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ जो है आपके टीचर्स जो आपको टीच करते हैं वो उसी फिनोमेना पे करते हैं। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आपको ऐसे ही सिखाते हैं। आपके किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, कोई ट्रेनर्स होंगे तो उन सब से क्या करेंगे? आप लर्निंग करेंगे ना किसी तरह, तो वो एक होप के थ्रू लर्निंग करेंगे कि जी इनमें हम जो नॉलेज है वो बिल्डअप करें। जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया है कि नॉलेज जो है और इंटेंशन जो है हमारे लर्निंग को लीड करती है, तो ये चीज़ हमारे होप को भी लीड करती है। आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, जूनियर्स, हर वो पर्सन जिससे आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं,
वो आपके अंदर एक होप जो है वो बिल्ड कर रहा होता है। वो होप जब आपके अंदर बिल्ड होता है तो उससे जो आपका कोई जो आपको सिखाने वाला होता है वो ये चीज़ कहता है कि अच्छा जी इस पर्सन में ये वाली लर्निंग हो सकती है। अब इस वाले लर्निंग के पॉइंट में स्पेसिफिकली आप एकेडमिक लर्निंग की भी बात कर सकते हैं, आप किसी और लर्निंग की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको टीचर्स की एग्जाम्पल दिए, तो टीचर्स तो एकेडमिक लर्निंग ही कराते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो इस तरह से हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, लर्निंग जो है वो न्यू लर्निंग से भी चेंज हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम चीज़ों को अनलर्न और रीलर्न भी करते हैं। अनलर्न में क्या करते हैं कि हम एक न्यू लर्निंग कर देते हैं, और रीलर्न में क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी लर्न को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक दिन आपके किसी अपनी फ्रेंड से कोई क्वारल हो गई है, कोई आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो आपने क्या किया है कि आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर लेंगे। आप भी कहेंगे कि यार मुझे तो ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है। या अगर आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसकी बेस पे ऐसे करेंगे। या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या आपको किसी भी कहीं पे भी कोई बात हो गई, या आपके घर में कोई किसी से बात हो गई, या आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, तो आप उसकी बेस पे अपना बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। अनलर्न जो है वो आपने क्या करना है, किसी चीज़ का जैसे आपको फियर है, आप वो देखते हैं कि आपका फियर जो है वो आपको किसी बुरे सर्कमस्टांस की तरफ ले जाता है, या आप देखते हैं कि ये मेरा फियर जो है यार ये तो कोई ऐसा इतना खास फियर नहीं था। जैसे मोस्टली लोग जो होते हैं उनको इंसेक्ट्स का फियर होता है, किसी भी ऐसी चीज़ का फियर होता है। तो जब आप ये देख लेते हैं कि ये मेरा फियर तो इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहा, सिवाय इसके कि जो ये मेरे होप को ख़राब कर रहा है, मेरे लर्निंग प्रोसेस को ख़राब कर रहा है, मेरे एक्सपीरियंस को ख़राब कर रहा है, तो आप उस चीज़ को अनलर्न करके एक न्यू बिहेवियर पैटर्न बना लेते हैं, एक न्यू लर्निंग पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लर्निंग जो है वो दोबारा भी हो सकती है। यानी ये भी एक लर्निंग की ही फॉर्म है कि आप रीलर्न भी कर रहे हैं और अनलर्न भी कर रहे हैं। और जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो जैसा कि आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उनको अशरफुल मखलूक़ात कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है इस चीज़ की कि वो लर्न करें चीज़ों को, ठीक है। बाकी एनिमल्स में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, ह्यूमन बीइंग्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हमारे पास ये कैपेबिलिटी होती है कि हम चीज़ों को सोच सकते हैं। हमें जो है वो ये एबिलिटी दी गई है कि हम चीज़ों को सोचें, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके चीज़ों को लिंक करें, अपने एक एक्सपीरियंस को दूसरे एक्सपीरियंस से लिंक करें। आप इर्द गिर्द बाकी जानवर देखें, बाकी एनिमल्स देखें, और चीज़ें देखें एनवायरनमेंट के, और लिविंग बीइंग्स देखें, कोई भी किसी भी किस्म का आप एनिमल देखें उसमें ये चीज़ नहीं होती। और ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास जो है वो टेंडेंसी होती है टू थिंक। अब हम बात करते हैं एक चीज़ की जो कि हमारी लर्निंग से रिलेट करती है, वो है हमारी परफॉर्मेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास यही थी। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस जो आपकी है ये भी आपकी लर्निंग से रिलेट कर रही होती है। अब यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस है ये आपकी किसी भी फील्ड की परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है। आप कोई एथलीट हैं, आपके पास कोई मैच आया है, आपने वो आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैंने तो विन करना है, तो जाहिर है आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो वो भी आप लर्निंग की बेस पे करेंगे। अगर आपने पिछला मैच जीता होगा तो आप एक अच्छे जो है वो इमोशन के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं जीता होगा तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, या हो सकता है जो आपका ओपोनेंट हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ये चीज़ आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो जो आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो आपका जो पुराना एग्ज़ाम है आपका समटाइम्स आपके वो माइंड में आने लग जाएगा कि अच्छा ये अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, या बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो अच्छा किया था, हमें नंबर सही नहीं मिले, ठीक है। तो यानी वो भी एक टाइप की लर्निंग होगी जो परफॉर्मेंस से रिलेट करेगी। जो क्रिकेटर्स होते हैं वो मैच खेलने जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस भी जो है वो उनकी लर्निंग की बेस पे हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी लर्निंग की बेस पे ही हो रही हो, या अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप ये कहें कि आपकी लर्निंग भी अच्छी नहीं थी। जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं वो कोई ना कोई अगर मैच जो है वो लूज़ करके आ जाते हैं, हार के आ जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्रिकेट नहीं आती,
ठीक है, हम इस चीज़ से ये कह सकते हैं कि उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनको अपना जो लर्निंग प्रोसेस है मैच को प्ले करने का, परफॉर्म करने का, उनको थोड़ा सा रीलर्न कर लेना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है, उसने अच्छा एग्जाम नहीं दिया, उसके अच्छे पेपर नहीं आए, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें तो स्टूडेंट बनने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो तो बीइंग अ स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर सकता। उसको ये सोचना चाहिए, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, कि स्टूडेंट से गलत परफॉर्मेंस हो गई है, लेकिन उसको सीखना पढ़ना जो है वो आता है और वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को अनलर्न या रीलर्न करके जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्यों होती है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि समटाइम्स लोग जो हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के जितना परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, कुछ इंटरनल रीजंस भी हो सकती हैं। इंटरनल रीजंस में आपकी कोई टेंशन आ जाती है, आपकी कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई ऐसा एनवायरमेंटल फ्लू है, आप किसी ऐसी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो समटाइम्स पीपल जो हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि उनको लर्न करना नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटी जो है उनमें मैक्सिमम है, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न। हम उस रीज़न को एनालाइज कर सकते हैं बीइंग अ बिहेवियरिस्ट। आपको पता है हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि हम बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं, हम बिहेवियर के क्लूज देखते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जब सही परफॉर्मेंस नहीं मिलती तो बिहेवियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उस कैपेबिलिटी की डोमेन में जाते हैं कि एक बंदे की क्या एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी रीजन है, और उसने अगर एक तरह से परफॉर्म नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन से जो मैंने आपको आज लर्निंग का बताया है, हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो एक बहुत कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसीजर है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्सन ने क्या लर्न किया हुआ है, क्या लर्न नहीं किया हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल लर्निंग एक इनडायरेक्ट चीज़ है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो बताया था कि लर्निंग जो है वो कभी भी डायरेक्टली बिहेवियर से शो नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। हमारे पास कोई बॉक्स या कोई फिजिकल ऐसी क्वांटिटी नहीं होती जिसमें हम जो है अपने लर्निंग के प्रोसेस को रख लें। हम लर्निंग हमेशा बिहेवियर से ऑब्जर्व करते हैं, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम हम टाइप्स पढ़ेंगे लर्निंग की। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।